हेलो स्टूडेंट, बी आर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सावा के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुनील नाथ आज आपको क्लास बी एस सी ए जी पार्ट फर्स्ट सेम सेकंड के सब्जेक्ट कोड ए एन डबल जी इंजीनियरिंग 121 के टॉपिक स्प्रिंकलर मेथड के बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आपको बताया कि आज का हमारा लेक्चर टॉपिक है स्प्रिंकलर मेथड। स्प्रिंकलर मेथड होता क्या है? स्प्रिंकलर मेथड को हिंदी में फुहारा विधि भी कहते हैं। जैसे बरसात का पानी को मर्दा पर गिरता है, उसी प्रकार स्प्रिंकलर मेथड में भी पानी को हवा में फैलाकर मर्दा पर गिराया जाता है। इस विधि के द्वारा हम सिंचाई के पानी के साथ साथ खाद, उर्वरक, कीटनाशी, शाकनाशी इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम के प्रकार के बारे में बात करें तो यह प्रकार दो आधार पर बांटते हैं। पहला पानी के छिड़काव के आधार पर एंड दूसरा फुहारे की घूमने की क्रियाविधि के आधार पर या फुहारे के लगाने की विधि के आधार पर। पानी के छिड़काव के आधार पर इसको दो भागों में बांटा जाता है। वन इज रोटेटिंग हेड सिस्टम एंड सेकंड इज परफोरेटेड पाइप सिस्टम। रोटेटिंग हेड सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर लंबाई में एक पाइप होता है। पाइप को एक लंबाई में लगा देते हैं, उसमें छोटे छोटे नोजल लगा दिए जाते हैं और सामान्यतः लेटरल पाइप जमीन की सतह पर बिछा दिए जाते हैं। और जब पानी को इन पाइपों के माध्यम से जाता है तो पानी का छिड़काव नोजल के द्वारा होता रहता है। दूसरा आता है परफोरेटेड पाइप सिस्टम। इस विधि में लेटरल पाइप में छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं जो एक समान मात्रा में फसल में सिंचाई कर देते हैं। यह विधि सामान्यतः कम दबाव 0.5 से 2.6 kg पर सेंटीमीटर पर सिंचाई करने में उपयुक्त रहती है। यह विधि रोटेटिंग हेड सिस्टम की तुलना में अधिक मात्रा में पानी चाहने वाली फसलों में किया जाता है। दूसरा प्रकार इसकी है फुहारे की घूमने की क्रिया के अनुसार या फिर फुहारे को लगाने के अनुसार। उसमें से फर्स्ट है पोर्टेबल सिस्टम, सेमी पोर्टेबल, सेमी परमानेंट सिस्टम एंड परमानेंट सिस्टम। पोर्टेबल सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि इस प्रकार की प्रणाली में मुख्य पाइपलाइन व पार्श्व पाइपलाइन तथा पंपिंग सेट को खेत से दूर एक आसानी से ले जाया जा सकता है। मतलब इनमें जो मेन कंपोनेंट होते हैं, पाइपलाइन हो चाहे पार्श्व पाइपलाइन हो, मेन पाइपलाइन हो, लेटरल पाइपलाइन हो या पंपिंग सेट हो, वो खेत में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लगाया जाता है। और इस प्रणाली में जो मेन पाइपलाइन और पार्श्व पाइपलाइन है उसके रूप में पीवीसी का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रणाली में प्रारंभिक खर्चा बहुत आता है, परंतु पाइप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। सेकंड सेमी पोर्टेबल सिस्टम। इस प्रणाली में पंपिंग सेट को स्थायी कर दिया जाता है तथा मुख्य पाइप व लेटरल पाइपलाइन को अस्थायी रखा जाता है। सिर्फ जो मेन पंप सेट होता है स्प्रिंकलर सिस्टम का उसको स्थायी कर दिया जाता है और मुख्य पाइपलाइन व लेटरल पाइपलाइन को अस्थायी रखा जाता है। सेकंड सेमी परमानेंट सिस्टम। सेमी परमानेंट सिस्टम के अंतर्गत क्या करते हैं कि पंपिंग सेट और मुख्य पाइपलाइन दोनों को स्थायी कर दिया जाता है। सेमी पोर्टेबल सिस्टम में क्या था, सिर्फ पंपिंग सेट को स्थायी करते हैं, जबकि सेमी परमानेंट सिस्टम में क्या है कि पंपिंग सेट और मुख्य पाइपलाइन दोनों को स्थायी कर दिया जाता है। वह जो लेटरल पाइपलाइन होती है उसको अस्थायी रखा जाता है। अस्थायी रखने का मतलब ये होता है कि जो लेटरल पाइपलाइन है उसको
एक स्थान से दूसरे स्थान पर कहीं भी ले जाया जा सकता है, लेकिन जो चीज स्थायी कर दी जाती है, जैसे पंपिंग सेट है, मुख्य पाइपलाइन है, वो स्थायी रहती है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। सेकंड, लास्ट वन, परमानेंट सिस्टम। जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है, परमानेंट मतलब स्थायी। स्थायी सिस्टम में क्या करते हैं कि पंपिंग सेट हो, चाहे मुख्य पाइपलाइन हो, चाहे पार्श्व पाइपलाइन हो, सबको स्थायी कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। कंपोनेंट, मेन कंपोनेंट कौन से, सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे फर्स्ट इज पंपिंग सेट, सेकंड पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन। पाइपलाइन के अंदर दो आते हैं, मेन पाइपलाइन एंड लेटरल पाइपलाइन, एंड थर्ड वन इज कपलर, फोर्थ इज स्प्रिंकलर हेड। फर्स्ट इज पंपिंग सेट। स्प्रिंकलर इरिगेशन के लिए सेंट्रीफ्यूगल या टरबाइन पंप का प्रयोग किया जाता है। 6 मीटर तक की गहराई के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप तथा इससे अधिक गहराई के लिए टरबाइन पंप का उपयोग किया जाता है। पंपिंग सेट में दो प्रकार के पंपिंग सेट इसमें आपको बताएंगे, वन इज सेंट्रीफ्यूगल एंड सेकंड इज टरबाइन पंप। इन दोनों में अंतर क्या होता है कि 6 मीटर तक गहराई के लिए प्रयोग करना है तो उसके लिए अपन को क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप का उपयोग कर सकते हैं। 6 मीटर से अधिक गहराई है तो उसके लिए टरबाइन पंप का प्रयोग कर सकते हैं। यह पंप भूमि से पानी को उठाने का कार्य करता है। एक दबाव बनता है, दबाव के कारण ये पानी को उठाता है। पानी को उठा के ये नोजल तक पहुंचाते हैं, जहां नोजल से पानी बौछार के रूप में बाहर निकलता है। सेकंड आपको बताया था पाइपलाइन। पाइपलाइन में एक मुख्य पाइपलाइन आती है, वन इज लेटरल पाइपलाइन। ठीक है, मुख्य पाइपलाइन पंपिंग सेट से जुड़ी होगी और लेटरल पाइपलाइन मुख्य पाइपलाइन से। ये पाइपलाइन एल्यूमिनियम पीवीसी की बनी होती है। दो पाइपलाइन, अब थर्ड जो आपको बताया था कपलर, दो पाइपलाइनों को आपस में जोड़ा जिस जाता है उसे जो आपका थर्ड पार्ट था वो कपलर के द्वारा आपस में जोड़ने का कार्य, दोनों पाइपलाइन को मेन हो और लेटरल हो उनको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, कपलर के द्वारा किया जाता है, ताकि आसानी से खोल और जोड़ा भी जा सकता है। इस कपलर की सहायता से, जैसे सेमी परमानेंट है या पोर्टेबल सिस्टम है, उसमें पाइपों को आसानी से खोला और जोड़ा जा सकता है। कपलर के बाद में आपका लास्ट वन था स्प्रिंकलर हेड। स्प्रिंकलर हेड क्या होता है? स्प्रिंकलर हेड फर्स्ट जाएगा एक महत्वपूर्ण भाग है। जो स्प्रिंकलर हेड होता है उसमें ही नोजल लगा होता है, जो में रोटेरी व नॉन रोटेरी दोनों प्रकार के नोजल होते हैं। स्प्रिंकलर की जो कार्य क्षमता होती है वो किस पर निर्भर करती है? स्प्रिंकलर कार्य क्षमता ये है कि पानी का दबाव कितना है, नोजल की क्षमता कितनी है, वायु गति है, फसल कौन सी उपयोग में ली जा रही है, इन सब पे स्प्रिंकलर की कार्य क्षमता का निर्भर किया जाता है। अब आगे आप हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम के लाभ कौन कौन से हैं? सबसे पहला लाभ है कि खेत में बनाई जाने वाली नालियों तथा मेड़ों की कोई आवश्यकता नहीं होती तथा इनकी रख रखाव आदि पर खर्च नहीं होता। जैसे हम फ्लड मेथड करते हैं या फिर
कोई दूसरा मेथड इरिगेशन का काम में लेते हैं तो उसमें नाली इत्यादि बनानी पड़ती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा, नालियों में पानी के प्रवाह के समय अतिरिक्त पानी लगता है, वो इसे स्प्रिंकलर मेथड का बचत होती है। इसमें पानी कम लगता है। दूसरी बात ये है कि नालियों में कई बार अधिक पानी चला भी जाता है तो उसकी फसल को भी नुकसान होने की संभावना रहती है, जो इसमें नहीं रहती। यानी कि यदि आपके पास कम से कम पानी है तो अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई की जा सकती है। अन्य सिंचाई विधियों की तुलना में जल उपयोग क्षमता भी इस विधि की अधिक होती है। ऊंची नीची ऊबड़ खाबड़ जमीन को समतल करने की भी आवश्यकता नहीं होती, और इस विधि में 8 अबाउट 20 से 50% तक पानी की बचत कर सकते हैं। आगे आपका आता है स्प्रिंकलर इरिगेशन की हानियां। जितने स्प्रिंकलर इरिगेशन से एडवांटेज होते हैं उसमें कुछ आपको हानि भी देखने को मिलती है। उसके अंतर्गत जैसे इस विधि द्वारा सिंचाई करने से प्रारंभिक व्यय रख रखाव संचालन में अधिक लागत आती है। पंपिंग सेट, लेटरल पाइपलाइन, पार्श्व पाइपलाइन जितने भी खरीदने में लागत इससे अधिक आती है। अधिक हवा चलने की स्थिति में सिंचाई की दक्षता में भी कमी आ जाती है। जिन क्षेत्रों में जो मृदा जल है, जो नीचे का जल है वो लवणीय क्षारीय होता है, तो वहाँ इस विधि द्वारा सिंचाई करने पर पौधों पर अधिक नुकसान होता है। अधिक तापमान व सूक्ष्म मौसम में सिंचाई करने में सिंचाई की दक्षता में कमी आती है। इसके अलावा जिन फसलों में फफूंद जनित रोग अधिक होता है वहाँ भी इसका प्रयोग करने से रोग का प्रकोप बढ़ जाता है। इस विधि द्वारा सिंचाई करने के लिए साफ पानी की आवश्यकता होती है। लास्ट में पाइप में पंपिंग सेट के सही दबाव उत्पन्न होने से सिंचाई सही प्रकार से हो पाती है। अगर सही दबाव उत्पन्न नहीं हो पाता तो सिंचाई में सही प्रकार से नहीं हो पाती। इसके अलावा इस विधि से सिंचाई करने पर आपको अधिक बिजली व ईंधन की आवश्यकता होती है। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो था स्प्रिंकलर मेथड। तो और ज़्यादा सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके।